पार्वती जी, राघव और वानी की शादी का मुहूर्त निकालते हुए राघव की कुंडली में कुछ ऐसा देखा कि आपसे बात करने चला आया। राघव का कठिन समय शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है उसके ऊपर। मैंने गंगापुर के पंडित जी से बात कर ली है, वो चाहते हैं कि आप कल ही उनके पास वापस गंगापुर चली जाए। इस समस्या का समाधान उन्हीं के पास मिलेगा। देखिए ना दादी जी, राघव जी ने हमें सारी किताबें तोहफे में दी है। जब से चाची जी ने हमारी सारी किताबें जला दी थी, तब से हम बहुत तरस गए थे और किताबें खरीदने के लिए। दादी, हमें सच में लगता है राघव जी हमारे हर सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। तो अब ये खुशखबरी सिर्फ हमें सुनाओगी या दामाद जी को भी धन्यवाद दोगी? हाँ हाँ। रुक, एली, ऊपर वाला नंबर दामाद जी को है, इसी से फोन आया तो। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? पता नहीं, फोन कट गया, शायद काम में व्यस्त होंगे। कोई बात नहीं, कल शादी में बता दियो। ये रुको। साहब आप ठीक तो है ना साहब? हाँ गाइस, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। सर आपका फोन। अच्छा भाई, किसी का कॉल आ गया और मैं बाहर आ गया, वरना आज तो पता नहीं क्या होता। संकट बहुत भारी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर राघव की कुंडली में खतरा दिखाई दे रहा है तो उसे इस खतरे से बचाने वाली भी दिखाई दे रही है। भली करे भगवान, राघव को उसका कवच और उसका रक्षक मिल गया है। राघव, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए कैबिन में आग लगी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वानी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो पता नहीं किसी का कॉल आया और मैं बाहर आया, फिर ये ऐसे। मतलब उस कॉल ने तुम्हें बचा लिया? किसका कॉल था? कोई अननोन नंबर था, पता नहीं। वानी, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हाँ, तुम टेंशन मत लो। कल जो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है उसके बारे में सोचो, स्ट्रेस मत। और तुम्हें कुछ नहीं हुआ?
दादी, हम आपको बहुत याद करेंगे। हाँ बेटा, सभी बहुत याद करेंगे तुम्हें। हम कैसे रहेंगे आप सबके बिना दादी? चल आप चुप हो कैसे जा, रहेंगे हमारे बिना? चुप हमें हो नहीं जा। जाना। चुप हो जा मिस्री, बहुत हो गया, चुप हो जा, चुप मत रो। एक बात बताओ तुझे, बेटी आना चिड़ियों की तरह होती है। वो घोंसले में जन्म तो लेती है, लेकिन उसे अपना घर नहीं कह सकती। उसके पंख निकलते ही उसे वहां से उड़ जाना पड़ता है बेटा। तेरे पंख निकल गए है ना? जे मिस्री भी बेकार में टसवे बहा रही है। हाँ? जिसे पता ही ना है कि जे और दादी की दी हुई जे चैन सब इथे के इथे धरे रह जाएंगे। हाँ सही कह रही बहन, ये तो यही रहने वाली हमारी रानी बन के। तू ठीक तो है ना? हाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे लग गई आग बेटा? अरे दादाजी आपके लिए चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। माँ बैठो, पानी लेकर। देखिए कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखिए। जरूर किसी की बुरी नजर लगी है तुझे। अरे किसी की कोई बुरी नजर नहीं लगी है माँ। आप पानी पियो, ये लो। जब शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और माँ आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। कैसे चिंता नहीं करूं मैं? हाँ? जी ने कहा था, पंडित जी ने कहा था कि तेरा कठिन समय शुरू हो गया और तुझ में किसी बुरी सया का असर है। तू हमेशा गलत ही सोचती है पार्वती। अरे, मेरा राघव एक अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये एक हादसा था और कछु ना है। हाँ माँ, एक हादसा था और कुछ नहीं है, दादी सही कह रही हैं। अच्छा, अगर एक्सीडेंट था तो आग सिर्फ तेरे ही केबिन में क्यों लगी? बोल। माँ क्योंकि वायरिंग मेरे कमरे की खराब थी, इसलिए मेरे केबिन में ही शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ नहीं। तू जो भी कह ले, मैं कल गंगापुर जरूर जाऊंगी उपाय की विधि पूरी करने के लिए और तेरी सेफ्टी के लिए। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। अगली बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जो करना पड़े करो, पर काम पूरा चाहिए मुझे, समझे? आपको तो हमारे दिए हुए काम करने के लिए रखा गया है। आप किससे काम करवा रहे थे? वो राघव की नौकर नंबर 2। ये मत भूलो कि ऑफिस में राघव के सामने हम दोनों की औकात एक जैसी है, पर घर में मेरे रिश्ते का पलड़ा बहुत भारी है। वहां ऑफिस में ले लूंगा तुम्हारे ऑर्डर, लेकिन घर में तुम्हारी नाक रगड़वा सकता हूँ। मैं राघव की नौकर नहीं हूँ, पार्टनर हूँ उसके। अच्छा, पार्टनर को हिस्सा मिलता है और नौकरों को सैलरी। जहां तक मुझे पता है तुम्हें सैलरी मिलती है ना? और जहां तक मुझे याद है ना, किसी को वो ऑफिस का केबिन है ना, वो पसंद आ गया था और अफसोस उसे उस केबिन से निकाल दिया। और देखो क्या हुआ, उस केबिन में आग लग गई। खबरदार, खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया था। और केबिन में आग किसने लगाई, ये समय आने पर पता चल जाएगा।
मंदिर में शादी क्यों करती है? बेटा, ये राधा कृष्ण का मंदिर हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। ये बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी शादी करे उनका रिश्ता राधा कृष्ण की तरह ही जन्म जन्म के लिए जुड़ जावे है। बहुत सुंदर लग रही है आज मेरी बच्ची। अरे सुंदर कैसे ना लगेगी दादी, दूल्हा जो इतना अच्छो मिलो है। तू बैठ यहाँ, दामाद जी अभी आते ही होंगे बारात लेकर।